दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसा भी देश है वहाँ पर जाले लटके तो भी होता है जुर्माना। इस पॉलिसी के तहत घर की दीवार पर अगर जाले लटके हुए मिले तो 5 युआन की पेनाल्टी यानी 58 रुपये देने होंगे। अगर घर के सामने कूड़ा दिख गया तो भी गंदगी की स्थिति देखते हुए 116 रुपये लेकर इससे ज़्यादा तक का जुर्माना लगेगा। गांव के वाइस डायरेक्टर का कहना है कि जो पेनाल्टी से पैसा मिलेगा उसे गांव पर ही खर्च किया जाएगा। हालांकि उन्होंने माना है कि जैसे स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं परिस्थितियां उससे काफ़ी दूर है। अगर आपको दिखे ऐसी परिस्थिति तो तुरंत भागे पानी से बाहर। अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप समुद्र में मस्ती कर रहे हैं और इस तरह की छोटी मछलियाँ किनारे पर उछलती नजर आए तो सबसे पहले आपको पानी से बाहर निकलना है। जितनी हो सके आप पानी से दूर चले जाएं। ऐसे नहीं है कि आपके ऊपर इन मछलियों ने अटैक किया है। दरअसल ये मछलियां भी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगी रहती है। इनके पीछे पड़े हो सकते हैं खतरनाक शार्क। दोस्तों, क्या आपको पता है राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जहां जाने वाले भक्तों को करीब 25,000 चूहों का सामना करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर शेषनोक में स्थित करनी माता मंदिर की। यह मंदिर एक ऋषि महिला करनी माता को समर्पित है जिनका जन्म 1387 में हुआ था। करनी माता को जगदम्बा माता का अवतार और मंदिर में रहने वाले इन चूहों को उनकी संतान माना जाता है। इन चूहों को वहाँ काबा के नाम से जाना जाता है। मंदिर में रोज सुबह और शाम की आरती के समय ये चूहे बिलों से बाहर आते हैं और चढ़ाए गए प्रसाद को झूठा करते हैं। पुजारी इसी प्रसाद को भक्तों में बांटते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है गुफा का नाम सुनते ही आपके मन में हॉरर फिल्मों की अंधेरी और भूतहा गुफाओं की इमेज उभरने लगती है। लेकिन न्यूजीलैंड की वेटोमी ग्लोवर्म गुफा का नजारा डराने की जगह आपको रोमांचित कर देगा। इसमें अंदर जाने पर तारों से जगमगाता आसमान बिल्कुल नजदीक दिखता है। दरअसल गुफा के अंदर ये रोशनी एराक्निकैम्पा ल्यूमिनोसा नाम के ग्लोवर्म से निकलती है। मजेदार बात यह है कि ये वर्म जब ज्यादा भूखे होते हैं तो ज्यादा रोशनी पैदा करते हैं। ये जीव रोशनी से अपने शिकार को आकर्षित करते हैं और उन्हें फंसाने के लिए रेशम जैसा जाल बुनते हैं। अगर पूछा जाए कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है तो हम में से ज्यादातर लोग इसका जवाब देंगे चंदन। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी है अफ्रीकन ब्लैकवुड, जिसे भारत में नॉर्थ इंडियन रोजवुड भी कहते हैं। इस पेड़ को तैयार होने में करीब आधी सदी का वक्त लगता है। इसकी कीमत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1 किलो अफ्रीकन ब्लैकवुड की बाजार में कीमत करीब 7.5 लाख रुपए है। इस कीमत में आप एक कार भी खरीद सकते हैं। इस लकड़ी का इस्तेमाल वाद्य यंत्रों को बनाने में किया जाता है। अमेरिकी देश चिली के अटाकामा रेगिस्तान में भीषण गर्मी और रात में अत्यधिक ठंड के लिए जाना जाता है। 1992 में मूर्तिकार मारियो टजाबल ने अटाकामा रेगिस्तान के अत्यधिक तापमान को कम करने के लिए लोहे और कंक्रीट से रेगिस्तान में एक हाथ का स्कल्पचर बनाया था। इसकी ऊंचाई 11 मीटर थी। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे जमीन का सीना फाड़कर हाथ निकल आया हो और आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। स्कल्पचर को डेजर्ट हैंड के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू के रेगिस्तान में कई विशाल आकृतियां पुरातत्व विभाग और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े लोगों का ध्यान खींचती है। नाजका लाइन्स में दिखने वाली लगभग 70 से ज़्यादा आकृतियां इंसानों, पौधों और चींटी समेत अन्य जीवों की है। सबसे बड़ी आकृति 1200 फीट की है और लोग हेलीकॉप्टर से इन अद्भुत नज़ारों को देखने जाते हैं। 1927 में आर्कियोलॉजिस्ट टोरिबियो मेजियो ने इसकी खोज की थी। ऐसा कहा जाता है कि हवा में संदेश देने के लिए इन लाइन्स को बनाया गया था। वहीं ये भी कहा जाता है कि एलियंस के यहाँ उतरने की वजह से ये आकृतियाँ बनी।